क्राइम की दुनिया में कुछ राज गहरे होते हैं और हर एक चेहरे में कई चेहरे छिपे होते हैं और हत्या के दाग बड़े गहरे होते हैं और मिटाने को सुराग परत दर परत कई पहरे होते हैं। लेकिन हर पर्दा हटेगा और हर राज खुलेगा। क्राइम सीन में बचता हर अपराधी फिरेगा। नमस्कार, क्राइम सीन में स्वागत आप सभी का और आपके साथ मैं हूं इश्तियाक अहमद। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं क्राइम में छिपी गुत्थी को सुलझाने के लिए। और आज हम क्राइम सीन में खबरों की शुरुआत करेंगे बुलंदशहर से, जहां पर खुलेआम फायरिंग की गई और जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। जी हां, बुलंदशहर में रालोद नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनिस के काफिले पर कार सवार हमलावरों ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग की और गोली मारकर हाजी यूनुस के एक समर्थक की हत्या भी कर दी गई, जबकि 4 समर्थकों को गोली लगने से घायल हुए और घायलों को हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। और वहीं वारदात के बाद इलाके में हड़कंप और समर्थकों का जमावड़ा शुरू हो गया और हाजी यूनुस ने अपनी ही जेल में बंद भतीजे पर हमले का आरोप लगाया और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और 2 दिन पहले बसपा छोड़ रालोद का दामन थामने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस के काफिले पर दोपहर बाद उस समय कार सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जब वो भाईपुरा में एक शादी समारोह में शिरकत करने के बाद मिर्जापुर की तरफ बुलंदशहर लौट रहे थे। और वहीं हमलावर फायरिंग करने के बाद फरार हो गए और ताबड़तोड़ फायरिंग में हाजी यूनुस के 4 समर्थक गोली लगने से घायल हुए और ताबड़तोड़ फायरिंग इलाके में हड़कंप मच गया और आनन फानन में अन्य वाहनों में सवार समर्थकों ने गोली लगने से घायल हुए हाजी यूनुस के समर्थकों को जिला अस्पताल पहुंचाया और जहां से उन्हें गंभीर हालत के चलते हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया। और वारदात की जानकारी शहर में आग की तरह फैल गई और उनके समर्थक जिला अस्पताल पर एकत्रित होने लगे। हसितनापुर थाने में तैनात रहे दरोगा अरुण कुमार पर एक महिला द्वारा दर्ज कराए गए दुष्कर्म के मुकदमे में दोनों पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। और शनिवार को आरोपी दरोगा की पत्नी एसएसपी ऑफिस पहुंची, जहां महिला ने केस की जांच करे इंस्पेक्टर हसितनापुर पर विवेचना को दूसरा रूप देने का आरोप लगाया और इसी के साथ पूरे प्रकरण की जांच उच्च अधिकारी से करवाए जाने की मांग की गई है। और वहीं आपको बताते चले कि ब्रह्मापुरी निवासी महिला ने हसितनापुर थाने में तैनात दरोगा अरुण कुमार पर खुद के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पति की पैरवी में उतरते हुए दरोगा की पत्नी आरती ने कुछ दिनों पहले एसएसपी से मिलकर अपने पति पर लगे आरोपों को झूठा बताया था। और आरती का कहना था कि पीड़ित महिला पिछले कई दिनों से उनके पति को ब्लैकमेल कर रही थी। कार और लाखों की रकम न देने पर महिला ने उनके पति के खिलाफ दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया और आरती ने के मुताबिक इस मुकदमे की जांच इंस्पेक्टर हसितनापुर करें। और आरती का आरोप है कि वो कई बार केस से संबंधित साक्ष्य लेकर इंस्पेक्टर हसितनापुर से मिली, लेकिन इंस्पेक्टर ने हर साक्ष्य को नकारते हुए जांच में शामिल करने से इनकार कर दिया। और वहीं दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला और उसका पति दरोगा के खिलाफ लगातार उत्पीड़न कर रहे और शनिवार को एसएसपी ऑफिस पहुंची आरती ने अधिकारियों से मिलकर इस पूरे प्रकरण की जांच किसी उच्च अधिकारी से कराए जाने की मांग की, जिसके बाद अधिकारियों ने सीओ मवाना को मामले की जांच सौंपते हुए कार्रवाई के आदेश भी दिए। ऐसा है, अरुण कुमार की वाइफ हूँ आरती दिवाकर और मैं इसीलिए आई हूँ। उसने केस जो किया था वो झूठा है। हम लगातार इंस्पेक्टर सर को अपने एविडेंस दे रहे हैं, वो कोई भी एविडेंस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अपनी विवेचना में। हम देते हैं, वो ये कह देते हैं कि इसका कोई काम नहीं है, ये कुछ नहीं होगा। ये देखिए बैंक डिटेल्स जिसमें ये लगातार पैसे हमने इसे ट्रांसफर किए हैं। संस्कार की बात करिए, मैं बहुत संस्कारी हूँ। लड़की साथ में है, लड़की के साथ में दूसरे लड़के के साथ दारू पी रही है, हुक्का पी रही है। ये इसके संस्कार है, बहुत संस्कारी बोल रही थी अपने आप को, मैं बहुत संस्कारी। लड़की ये साथ में खड़ी है। और वहीं ब्रह्मपुरी पुलिस ने कुछ दिनों पहले लूट के दौरान महिला को घायल करने की घटना का सनसनीखेज खुलासा किया और पुलिस ने इस मामले में महिला के घर पर काम कर रहे एक पेंटर को गिरफ्तार भी किया और आरोपी के कब्जे से महिला से लूटे गए जेवरात और उस पर हमला करने में प्रयुक्त हथौड़ा भी बरामद कर लिया। और वहीं गौरतलब है कि ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर निवासी देवराज बेरा के घर में पेंटिंग का काम चल रहा था
और बीती 26 नवंबर को घर में काम कर रहे एक पेंटर ने घर में अकेली देवराज की मां रीता पर हथौड़े से हमला बोल दिया था, जिसके बाद बदमाश पेंटर महिला की चैन, कुंडल और पेंडल लूट कर फरार हो गए थे। और इस मामले में पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शनिवार को अंडर ट्रेनी आईपीएस अधिकारी विवेक कुमार ने अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए इस घटना का खुलासा भी किया। उन्होंने बताया कि प्रभारी निरीक्षक दिनेश चंद्र शर्मा और उनकी टीम ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए भावनपुर के जेई गांव निवासी जाहिद और बाबू को गिरफ्तार कर लिया। और जाहिद घरों में पेंटिंग का काम करता है और पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि महिला के गले में पड़ी चैन देखकर उसके दिल में लालच आ गया था, जिसके बाद उसने घटना को अंजाम दिया। और आरोपी के कब्जे में घटना में प्रयुक्त हथौड़ा, महिला से लूटी गई चैन, पैंडल जैसे सामान बरामद कर लिए गए और आरोपी को जेल भी भेजा जा रहा है। देखिए, दिनांक 26 नवंबर को एक यहाँ हेमंत कुमार बेहरा जी के घर पे ये एक मजदूर की तरह कार्यरत था और वहाँ पे जब इनकी मिसेस उनको चाय देने गई तो वहाँ पे उसने हथौड़े से वार किया। उनका एक कुंडल, एक चेन और चेन में लगा हुआ जो लॉकेट होता है वो लूट कर भाग गया था। इसको गिरफ्तार किया जा चुका है और इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। और इस उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से एक हत्या का मामला सामने आया, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की फावड़े से गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी। और हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। और इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। और वहीं आपको बता दें कि स्थानीय क्षेत्र में 3 में ये दूसरी हत्या मामला है और जहां पर पत्नी की बेरहमी से हत्या की गई है। और ये मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के बिटावडा गांव का है, जहां एक नशेड़ी का मामूली बात पर अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया और उसने अपनी पत्नी की फावड़े से काटकर निर्मम हत्या कर दी। और वहीं बताया जा रहा है कि घर पर दोनों अकेले थे और बच्चा लाइब्रेरी से लौटा तो देखा कि उनकी मां रमा लहूलुहान हालत में पड़ी। फिर उसने आस पड़ोस के लोगों से मदद मांगी और इस दौरान पता चला कि उसका पिता हत्या को अंजाम देकर दीवार फांदकर मौके से फरार हो गया। और इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी पति की धरपकड़ शुरू कर दी गई। और पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। हापुड़ में 2 दिन से लापता 8 साल की मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई और आरोपी और मृतका मासूम एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। और मासूम का शव गली की सड़ी गली हालत में मिलने पर मोहल्ले वासियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आरोपी को पकड़कर बुरी तरह से धुना। और मौके पर पहुंची पुलिस को आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी और पुलिस ने आरोपी को थाने में लाकर लॉकअप में बंद कर दिया। और घटना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ले की है, जहां पर 2 दिन से लापता 8 साल की मासूम का शव पड़ोसी के मकान में लोहे के बक्से में सड़ी हालत में मिला है। और आरोपी घर का ताला लगाकर फरार हो गया था और बदबू आने पर पड़ोसी ने छत के रास्ते मकान में कूदकर बक्सा खोला और बक्सा खोलते ही उसकी चीख निकल गई। और सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और ताला तोड़कर बच्चे के शव को बाहर निकाला। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मासूम के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। और उधर मोहल्ले में ही घूम रहे आरोपी की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी और पुलिस को उसे सुरक्षित निकालने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। और मोहल्ला निवासी एक युवक मजदूरी का काम करता है और उसकी 8 साल की बेटी 2 दिसंबर को अचानक लापता हो गई और इसके बाद से परिजन उसकी तलाश कर रहे थे और मासूम का कहीं सुराग न मिलने पर उसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई गई। और इस दौरान मासूम के पड़ोस में ही एक मकान से बदबू आने पर दूसरे पड़ोसी को शक हुआ और छत के रास्ते से पड़ोसी युवक उसके मकान में दाखिल हुआ और घर में रखे एक लोहे के बक्से में बच्चे का शव देखकर पुलिस और परिजनों को सूचना दी गई। और इस दौरान आरोपी भी गली में पहुंचा तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उसको पकड़कर लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को कोतवाली ले आई और इस दौरान मोहल्ले में पुलिस बल तैनात कर दिया गया।
सतना जिले में एक बार फिर पुलिस से बेखौफ दबंगों ने फिर एक छात्रा का रास्ता रोककर मारपीट की और इस घटना का वीडियो भी सामने आया जिसमें आरोपी छात्र की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं और हादसे के बाद घायल छात्र ने कोलगवा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। और वहीं मिली जानकारी के मुताबिक कोलगवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिरला महुआ बस्ती निवासी विशाल रजक छात्र गुरडांग इलाके के कोचिंग सेंटर गया था और कोचिंग खत्म होने के बाद वो अपने घर जा रहा था और इसी बीच रास्ते में घात लगाए बैठे करीब आधा दर्जन दबंगों ने छात्र को रोक लिया और आरोपियों ने छात्र के साथ लात घूंसों से जमकर मारपीट की और मारपीट की घटना का लाइव फुटेज भी सामने आया जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पुलिस से बेखौफ दबंग किस तरह अकेले छात्र को पीट रहे और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए और घायल किसी तरह थाने पहुंचा और अपनी शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने छात्र का आवेदन लेकर भेज दिया और अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्वालियर अब दोबारा से आतंक का प्राय बनता जा रहा है और पिछले 5 दिनों में जिले से 7 हत्या के मामले सामने आ चुके हैं और शहर के ठाटीपुर थाना क्षेत्र में 2 दिन में ही 2 लोगों की हत्या कर दी गई और बहोड़ापुर क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर निकले जिम संचालक पर बदमाशों ने गोलियां बरसाकर हत्या कर दी, जबकि डबरा तहसील के पिछोर कस्बे में जमीनी विवाद में दलित रामहेत जाटव की लाठी डंडों से पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई और इसी प्रकार मुरार के होकर जोन में ठेले पर सो रहे गणेश शर्मा की पत्थर से कुचलकर हत्या हुई थी और वहीं भीतरवाड़ में भी संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से घायल युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। और वहीं आपको पहले बता दें कि 1 दिसंबर को उपनगर मुरार थाना क्षेत्र के सिंहपुर रोड स्थित होंकर जोन में गणेश शर्मा नामक बिजली कारोबारी की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई और इसमें उसके संग रहने वाला दोस्त मुख्य आरोपी की संदिग्ध है जो अभी तक लापता है। और वहीं दूसरी वारदात 2 नवंबर को सुबह 6:30 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले पप्पू राय पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और फायरिंग के दौरान जिम संचालक की मौत हो गई और यह मामला पुरानी रंजिश का है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बीजापुर में पड़ोसी राज्य तेलंगाना से बीजापुर की ओर आ रही अवैध शराब की एक बड़ी खेप को आबकारी विभाग ने पुलिस की मदद से मोदकपाल में पकड़ा है और शराब के साथ 2 आरोपी और इसमें प्रयुक्त एक वाहन को भी कब्जे में लिया गया है और जानकारी के मुताबिक रविवार दोपहर मोदकपाल स्थित पुलिस बैरियर में जांच के दौरान एक पिकअप वैन से अवैध शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है और जब्त शराब की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए से ज्यादा होने की बात कही जा रही और शराब के साथ 2 आरोपी और इसमें प्रयुक्त पिकअप वाहन को भी आबकारी अमले ने अपने कब्जे में ले लिया और वहीं बताया गया कि जो आरोपी पकड़े गए वह महाराष्ट्र के सिरोंचा के रहने वाले और शराब तेलंगाना से लाकर आवापल्ली में डिलीवरी करनी थी और इससे पहले मोदकपाल में आबकारी अमले ने जांच के दौरान इसे पकड़ लिया और जिला आबकारी अधिकारी नवनीत तिवारी ने कहा कि अभी कार्रवाई चल रही और दोनों आरोपी रफीक और जमील शेख सिरोंचा महाराष्ट्र के रहने वाले और उन्होंने बताया कि तेलंगाना से आ रहे वाहन को मोदकपाल के पास पकड़ा गया जिसमें 15 पेटी स्क्रिप्ट और समेत 15 अंग्रेजी शराब और बियर जब्त की गई और इसकी कुल अनुमानित मूल्य करीब 1,70,000 रुपये आंकी गई और कार्रवाई में विभाग के उप निरीक्षक श्री राम कावड़े, आरक्षक गोपाल जोशी, लखनलाल मंडावी, प्रेमलाल नेताम, होमगार्ड हेमलता सोरी, शांति कलमू और वाहन चालक पवन नेताम और हिमांशु कोराम शामिल थे। राजस्थान के डग थाना पुलिस ने मध्य प्रदेश की दुधालिया सीमा के पास नाकाबंदी कर बाइक सवार 2 अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया और इनके पास से 4 पिस्तल, 8 देशी कट्टे और 28 जिंदा कारतूस बरामद किए गए और झालावाड़ एसपी मोनिका सेन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के नाम शिवराम मुजालदा और राम मुजालदा है और ये मध्य प्रदेश के धार जिले के थाना कुशी के रहने वाले और एसपी ने बताया कि झालावाड़ जिले में अवैध हथियारों की धरपकड़ के चलते अभियान जारी है और एसपी सेन ने बताया कि क्योंकि झालावाड़ मध्य प्रदेश का सीमावर्ती जिला है इसलिए यहां मध्य प्रदेश के धार और खरगोन जिले के हथियार तस्करों द्वारा बड़ी मात्रा में हथियार तस्करी किए जाने की सूचना मिली थी
जिसके बाद 4 से 5 दिसंबर की देर रात डीएसटी प्रभारी दिनेश राठौर एएसआई को मध्य प्रदेश के हत्या तस्करों के झालावाड़ जिले मूवमेंट की सूचना मिली और इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश यादव और सीओ गंगधार ब्रिज मोहन मीणा के सुपरविजन में थानाधिकारी कोतवाली बलवीर सिंह, थानाधिकारी डगबन्ना लाल जाट और प्रभारी डीएसपी दिनेश कुमार राठौर के नेतृत्व में स्पेशल टीम गठित की गई। वहीं थाना पुलिस ने राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा दुदालिया के पास नाकाबंदी में देर रात मोटरसाइकिल से हथियार सप्लाई करने आ रहे 2 हथियार तस्करों को बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के साथ दबोच लिया है। और वहीं यूपी के रामपुर जिले में होमगार्ड पिता की हत्या करने के बाद फरार हो रहे बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई और परिवार में 2 मौत होने से कोहराम मचा हुआ है और पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और जानकारी के अनुसार शाहबाद के कोतवाली इलाके के गांव भगवंतपुर का मजरा में पिता की हत्या करने के बाद फरार हुए बेटे की भी सड़क हादसे में मौत हो गई और पुलिस ने सूचना पाकर दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए रामपुर भेज दिया और दोनों के प्रकरण में पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। और गांव भगवंतपुरा का मजरा निवासी बुद्ध सेन कोतवाली में होमगार्ड के पद पर तैनात था और पुलिस के अनुसार रविवार और सोमवार की मध्य रात्रि के बीच बुद्ध सेन के छोटे बेटे नेकपाल ने आपसी बंटवारे को लेकर घर में सो रहे पिता के सर पर ताबड़तोड़ वार कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और हत्या की सूचना बड़े बेटे ओम प्रकाश ने पुलिस को दी और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। और जानकारी पर परिवार के लोगों ने पुलिस को बताया कि छोटे बेटे नेकपाल ने पिता की हत्या की और उसी दौरान पुलिस को एक सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत की सूचना मिली और घटनास्थल पर जाकर देखा तो पिता का हत्यारा छोटा बेटा नेकपाल भी मिला और पुलिस ने उसके शव को लेकर भी पोस्टमार्टम के लिए रामपुर भेज दिया और पुलिस के अनुसार दोनों प्रकरणों में हत्या और दुर्घटना से संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने की कार्रवाई चल रही और मौके का मुआयना करने के लिए एडिशनल एसपी संसार सिंह भी सोमवार सुबह पहुंचे और उधर फोरेंसिक टीम ने भी हत्या और एक्सीडेंट से संबंधित कुछ तथ्य जुटाए हैं। और इसी के साथ आज के क्राइम सीन में इतना ही। फिर मुलाकात होगी क्राइम के कुछ चौंका देने वाली वारदातों के साथ और हमारी नजरों से नहीं बच पाएगा कोई भी अपराध, चाहे नेता हो या फिर आम इंसान। हर अपराध का होगा पर्दाफाश। और अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।